मैं हाजी नाजिम खान जी का तब तक रुक कर लेती हूँ। सर, आपको अब सदन से तो पारित ये हो गया है बिल, सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद नजर आ रही है? हाँ देखिए माथुर जी, देखिए शुरुआत करता हूँ मैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और देखिए, मुझे आज अबुल कलाम आज़ाद साहब की वो सुनहरी बात याद आ जाती है, जब को उन्होंने कहा था कि ए भारत के मुसलमानों, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसी मुल्क में रहना है और इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले बिना तुम्हारे नहीं हो सकते। तो अबुल कलाम आजाद साहब ने बिल्कुल सही कहा था। और रही बात यह कि जिस तरीके से यहां पर वक्फ बोर्ड संशोधन की बार बार बातें करी जा रही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ए मेरे भारत के मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भारत के अंदर संविधान जिंदा है, मेरा कुरान बाकी है। वो लाख कर ले जुल्म हम पर, अभी मेरा आखिरत का मैदान बाकी है। और देखिए, जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई, तो देखिए हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है, हमारी नजर हमेशा सुप्रीम कोर्ट पर रहती है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से भी जो फैसला होगा वो बेहतर फैसला होगा और हमारे हक में होगा। और जब बात आती है यहां वक्फ बोर्ड संशोधन के बिल की बात बार बार करते थे और कहते थे ये गरीब मुसलमानों के लिए है, ये गरीब यतीम मुसलमानों के लिए है, तो ये बहुत सारे फायदे की बात करते। तो मैं इनसे अगर पूछूं एक बात कि बस मुझे 3 फायदा आप बता दीजिए कि आप जो ये वक्फ बोर्ड बिल संशोधन की जो बात करते हैं, इसमें 3 फायदे गरीब मुसलमान और जो यतीम है उसके बारे में बता दीजिए। लेकिन आप लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमारी अपने बाप दादाओं की जो जमीनें हैं उस पर नजर है। हम तो ये कहते हैं कि भाई अब जब आर्टिकल 14 की बात होती है तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारे आश्रम की जमीनें छूट जाती हैं, मठ की जमीनें छूट जाती हैं। भाई उनको भी तो इसी दायरे में लेकर आओ। अगर मुसलमान गरीब है तो भाई मेरे हिंदू समाज का भी एक तबका गरीब है, मेरे हिंदू समाज को भी तो वो हक मिलना चाहिए। या सारे मुसलमानों को ये हक दिलवाने की बातें करते रहेंगे, एक नैरेटिव सेट करते रहेंगे। जिस तरीके से अभी मेरे कांग्रेस की बहन ने कहा कि अब्दुल की चूड़ी को कसते कसते ये हिंदू भाइयों के भी हक जो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू भाइयों को खुश करते हैं कि हां देखिए हम अब्दुल की चूड़ी कस रहे। अरे भाई भारत का संविधान है, हम संविधान को मानने वाले, हमारी चूड़ी आप लोग नहीं कर सकते जब तक हाजी नाजिम जी, इसी बिल पर खुशियां भी मना रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग। हाँ माथुर जी, और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी कर रहे हैं। हाँ देखिए, मैं मुल्क के वजीर आजम को मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने आज हमारे इस मुल्क के अंदर हम लोगों के साथ किस तरीके के बात करी है, हमारे वक्फ बोर्ड बिल के संशोधन में किस तरीके से वे खूबसूरती माहौल पैदा कर रहे। मैं भी उनको धन्यवाद और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मुल्क के वजीर आजम पूरे मुल्क के हिंदू भाई के भी है, हाजी नाजिम के भी है, तो मैं भी तो उन्हें धन्यवाद कर रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से बात आप कर रहे कि मुस्लिम समाज के वो कुछ लोग का मतलब 10% हो सकता है वो उनकी राजनीतिक पार्टी से हो, 90% मुसलमान खिलाफ है, क्योंकि उसको पता है कि यहां पर जो कब्रिस्तान की बात आती है, अगर हाजी नाजिम खान जब इस दुनिया से रुखसत होगा, जब उसको कब्रिस्तान में दबाया जाएगा, अब सुनिए 10 सेकंड, जब दबाया जाएगा तो वो उस कब्रिस्तान के अगर उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, जब जांच पड़ताल होगी, तो हाजी नाजिम खान जो उस कब्रिस्तान के अंदर दफन होगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, कहा जाएगा ये वक्फ बोर्ड की अवैध जमीन थी, ये कब्जे की थी। तो ये बता दीजिए फिर जब हाजी नाजिम खान को इसी भारत की मिट्टी में कहां दफन किया जाएगा? कई सवाल उठा दिए हैं, मैं एक एक करके जवाब ले लेती हूँ। पहले जयराम जी आप बोलिए, फिर मैं रोहित जी का रुख करूंगी। 1 मिनट आपको दिया, जल्दी से। विपनेश जी, इन्होंने बहुत सारी तकरीरें करी, इनको ठीक है। इन्हीं जैसे लोगों के लिए मैंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो टीवी चैनल्स पर आकर मुस्लिम रहनुमा होने के नाम पर भड़काते हैं मुसलमानों को। हर बुरी चीज से मुस्लिम को, इस्लाम को जोड़ करके ये भड़काते हैं। और यही वो अगर हम लोग अपने संवैधानिक बात करते हैं, अपने संविधान के अधिकारों की बात करते हैं, ये भड़काने वाली बात है? ये बता दीजिए आप। झूठ तो आप लोग बोलते हैं और कहते हैं कि हाँ देखिए टीवी चैनल पर आकर मुसलमान इस तरीके की बात करते हैं। भाई देखिए, आप लोग विपक्ष को देखिए, संसद में तो बोलने नहीं देते। अब भाई कम से कम हम लोगों के यहाँ अगर न्यूज 24 पे हमारे अपने अधिकारों की बात होती है, हमको फ्रीडम करा जाता है, हमारी बात रखी जाती है, वहां पर भी आप लोगों को आपत्ति हो रही है। खान जी आपने अपनी बात रख ली। जयराम विप्लव जी 1 मिनट। रोहित अग्रवाल जी आप बोलिए, क्योंकि आप भी साथी हैं। और एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो सहयोगी पार्टी है उन्होंने दबाव में समर्थन किया है केंद्र सरकार का इस बिल पर। रोहित जी।
देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि देखिए जिस तरीके से आप एक टीवी के ऊपर, एक जिम्मेदार चैनल के ऊपर हमारे पदाधिकारियों के इस्तीफे दिखा रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि वो हमारे पदाधिकारी नहीं है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, पूरी तरीके से रोहित जी, वो बात हो गई है। अब मैंने सवाल आप आपसे पूछा, ये कह रहे हैं कि 3 फायदे बता दीजिए उसका, उस पर बात कीजिए ना आप। अब फायदे तो सदन के अंदर डिस्कशन हुआ है ना, सदन के अंदर डिस्कशन हुआ है, तब राहुल गांधी जी बोले नहीं उसके ऊपर, राहुल गांधी जी उसके ऊपर चुप रहे, तब उन्होंने सवाल नहीं पूछा। तो सदन के अंदर जब डिस्कशन हो रहा था तो क्या आपको नहीं पता चला? ये गरीब मुसलमानों के लिए एक बिल लेके आए हैं और कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज की ही डिमांड थी बहुत लंबे समय से। इस तरीके का बिल आना चाहिए, वक्त के अंदर सुधार होना चाहिए, क्योंकि वक्त की जमीनों के ऊपर कहीं ना कहीं बंदरबाट हो रहा था। जिस तरीके से वक्त की जमीनों का दुरुपयोग हो रहा था, तो वो उनके लिए ही बिल आया है, ये मुस्लिम समाज के लिए बिल आया है। कोई किसी की जमीन छीनने नहीं जा रहा है। इसके लिए देखिए बिल्कुल गलत नैरेटिव मत सेट करिए कि कोई किसी का कब्रिस्तान छीन लेगा, कोई किसी की मस्जिद छीन लेगा। ये बिल्कुल क्लियर है, कोई किसी की 1 इंच जमीन नहीं छीनेगा। हम हमेशा मुस्लिम समाज के साथ खड़े हुए हैं और जब तक हम सरकार का हिस्सा है, हम आपको आश्वस्त करते हैं मुसलमान भाइयों के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, किसी तरीके का अत्याचार नहीं होगा। सबसे पहले हम अपना सीना आगे करके खड़े होंगे अगर किसी भी मुसलमान भाई के साथ अत्याचार होगा। तो किसी भी मुसलमान भाई के साथ कोई अत्याचार नहीं हो सकता, ये आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए जब तक माननीय जयंत चौधरी की सरकार। चलिए रोहित जी, वो फायदे आपसे पूछ रहे थे 3, वो आप कॉमन बात कर रहे हैं, फायदे नहीं गिना पाए, उंगलियों पर आपको काउंट कराना चाहिए था।